पैसे भिजवा दिए। भिजवा दिए। जमानत हो जाएगी। हो जाएगी। दूसरी जेल में ट्रांसफर का क्या सीन है? करवा दूंगी। वकील मिल गया? हाँ, मिल गया। जो टास्क बोला था उसका सोचा? काम शुरू है। नई जानकारी मिल गई है? पूरी डिटेल के साथ। काम कौन करेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पक्की है। मैं हूं विकास भदौरिया। लॉरेंस बिश्नोई की माया मैडम सब जानती है। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो भारत की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस की चर्चा जेल के बाहर हो रहे कारनामों के लिए होती है। कभी लॉरेंस की तरफ से किसी को धमकी दी जाती है, तो कभी लॉरेंस गैंग का कोई गुर्गा किसी को धमकी देता है, तो कभी लॉरेंस के नाम पर फिरौती मांगी जाती है। ताज़ा खबर राजस्थान से आई है। वहाँ पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 7 में से जो एक नाम चर्चा में है वो है माया। माया को इस गैंग में मैडम माया कहा जाता है। माया हथियार से लेकर वकील तक सारे इंतजाम करना जानती है। जेल के भीतर से बाहर तक हर जगह संदेश पहुंचाती है और लॉरेंस का हर असाइनमेंट पूरा करने की क्षमता रखती है। ये रिपोर्ट देखिए और माया की माया समझिए। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई जिस गैंग के साथ जुर्म की दुनिया में अपना दायरा बढ़ाता गया, उसके पीछे आखिर कौन है? कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई की हर चाल को जानता है? कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई के हर असाइनमेंट को पूरा कर दिखाता है? खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैडम माया सहित 7 बदमाश जयपुर पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। माया अंग्रेजी बोलती है, पढ़ी लिखी है और लॉरेंस बिश्नोई से सीधा संपर्क करने का प्रयास कर रही थी और इसीलिए लॉरेंस से जुड़े गुर्गों के लिए हथियार, पैसा और उनकी जमानत के भी प्रयास ये माया जो है वो कर रही थी। लेकिन जयपुर पुलिस ने समय रहते इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल बीते दिनों जयपुर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में इन बदमाशों से पुलिस को एक बड़ा इनपुट मिला कि भटिंडा जेल से भी इन लोगों के संपर्क हैं और भटिंडा जेल में बैठा राजेंद्र उर्फ जोकर पूरे इस नेटवर्क को चला रहा था जेल में बैठकर और उसका सीधा संपर्क सीमा उर्फ माया लेडी डॉन से था। लेडी डॉन जेल में बैठे लोगों के माध्यम से बाहर गुर्गे तैयार कर रही थी लॉरेंस बिश्नोई के लिए, जो कि राजधानी जयपुर में किसी बड़े व्यापारी या किसी बड़े एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते थे जो कि इन्हें मोटा पैसा दे सके। और ऐसे में जयपुर पुलिस ने इन लोगों पर एक्शन लेते हुए माया को दिल्ली से गिरफ्तार किया। फिलहाल इन 7 लोगों से जयपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने मैडम माया को बेहद खास टास्क दे रखा था। मैडम माया को यह जिम्मेदारी मिली थी कि वो जेल में बंद लॉरेंस के गुर्गों से संपर्क रखें। इसके अलावा माया देश भर की जेलों में बंद लॉरेंस गैंग के सदस्यों को पैसे भी भिजवाती थी। जेल में बंद गुर्गों तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संदेश पहुंचाने का जिम्मा भी माया के ही पास था। मैडम माया ही तय करती थी कि लॉरेंस गैंग के किस गुर्गे की जमानत करानी है। माया ही तय करती थी कि लॉरेंस गैंग के किस गुर्गे को किस जेल से कहां ट्रांसफर करवाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, कानूनी लड़ाई या जमानत के लिए वकील ठीक करने का जिम्मा भी माया का ही था। सीमा मल्होत्रा उर्फ माया, ये महिला भी इस गैंग से जुड़ी हुई है
और इस ये भी है ना, इन जो अपराधी हैं इनमें सभी अलग अलग चैनल पे उनका कोऑर्डिनेशन का काम इसके द्वारा देखा जाता था, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि राजस्थान के भी। और इसका काम छोटे अपराधियों से ना बड़े है ना कोई किसी व्यापारी के या कोई इस तरह के उनका नाम नंबर लेना जिससे धमकी दिलवानी हो, कहीं हथियार पहुंचाने का कार्य करना या किसी का ना अपराधी को शरण देना। चूँकि महिला है तो महिला के नाम पे है ना लगता है कि भाई पुलिस की नज़र से बच सकती है और शक नहीं होवे, तो ये कहीं ना कहीं गैंग के निचले सदस्यों को कोऑर्डिनेट करने का काम भी ये कर रही थी। जयपुर पुलिस के मुताबिक मैडम माया लॉरेंस के गैंग के लिए पिछले 2 साल से काम कर रही थी। माया के पास जेल में बंद लॉरेंस गैंग की गुर्गों की एक एक डिटेल है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के हर सवाल का जवाब माया के पास था। पैसे भिजवा दिए, भिजवा दिए, जमानत हो जाएगी, हो जाएगी। दूसरी जेल में ट्रांसफर का क्या सीन है? करवा दूंगी। वकील मिल गया? हाँ, मिल गया। जो टास्क बोला था उसका सोचा? काम शुरू है। नई जानकारी मिल गई है? पूरी डिटेल के साथ। काम कौन करेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दो। माया खुद को जेल में बंद गुर्गों का संदेश लेकर लोकल गैंग से काम भी कराती थी। इतना ही नहीं, विदेश में मौजूद कई बदमाश भी माया के संपर्क में हैं। दरअसल लॉरेंस गैंग की जो महिला पकड़ी गई है उसके एक नहीं बल्कि 3 नाम है। एक नाम माया मैडम है, दूसरा नाम सीमा है और तीसरा नाम है रेणु। लेकिन लॉरेंस के गैंग में इस गैंगस्टर को एक ही नाम से जानते हैं, वो नाम है माया मैडम। माया दिल्ली की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि माया के पास ताजा असाइनमेंट किसी कारोबारी पर फायरिंग का था। माया और लॉरेंस के गुर्गे जयपुर में किसी व्यापारी पर फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। माया के खिलाफ राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म जिसके किरदार आज भी लोग याद करते हैं और उस फिल्म का नाम होता है खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा माया का किरदार निभाती है और इस फिल्म में अक्षय कुमार खिलाड़ियों के खिलाड़ी होते हैं। लेकिन राजधानी जयपुर की पुलिस ने एक बड़ी गुत्थी सुलझाई है, या यूं कहें लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन लिया है। जैसे इस फिल्म में खिलाड़ियों के खिलाड़ी की भूमिका में अक्षय कुमार होते हैं और जयपुर पुलिस की इस कार्रवाई में खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं लॉरेंस बिश्नोई और माया के किरदार में है सीमा। इसका पूरा नाम है सीमा उर्फ माया। तो जयपुर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान में एक शहर है डीडवाना। जैसा कि हमने आपको बताया, लॉरेंस गैंग के लोग जयपुर में किसी कारोबारी को निशाना बनाने की कोशिश में थे। दूसरी तरफ डीडवाना से खबर आई कि वहां एक कारोबारी को इसी गैंग ने फोन करके धमकी दी है और उससे 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। तो क्या फोन पर दी गई इस धमकी में भी माया मैडम का हाथ है या फिर जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए ऐसी धमकियां दी जा रही हैं? रिपोर्ट देखिए। एक तो मेरा भाई तन है 2 करोड़ फिरौती खातर फोन करेगा, ठीक है। इस ऑडियो के बारे में कहा जा रहा है कि आवाज लॉरेंस के साथी गैंगस्टर रोहित गोदारा की है। राजस्थान के डिडवाना में लॉरेंस गैंग ने एक कारोबारी को धमकी दी है। आपको सुनाएंगे पूरा ऑडियो, लेकिन उससे पहले एक खास बात पर ध्यान दीजिए। जयपुर में जिस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग की माया मैडम को गिरफ्तार किया गया, लगभग उसी वक्त जयपुर से 160 किलोमीटर दूर राजस्थान के डिडवाना में एक कारोबारी के पास धमकी भरी कॉल आई। आपको हमने पहले ही बताया कि माया और लॉरेंस गैंग के बाकी गुर्गों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं।
और वो किसी कारोबारी पर हमले की प्लानिंग भी कर रहे थे। दूसरी तरफ डिडवाना में एक कारोबारी को फोन करके फिरौती मांगी गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर जो फोन किया गया उसमें क्या कुछ कहा गया। हाँ मेर जी, क्या हाल चाल है? रोहित गोदारा बोलो, लॉरेंस ग्रुप। एक तो मेरा भाई तने 2 करोड़ फिरौती खातर फोन करियो, ठीक है? जे प्रेम सागे चाली भाईचारा हूँ तो मैं भी तेरे को सहयोग करा, और बाई चांस तो दिमाग लगा प्रशासन और करनो है जना करके देख ले, तेरे सारो मिट्टी करते समय एक बार आवाज तन ये खातर ने रिकॉर्डिंग भेजी, आवाज कंफर्म करवा ली, ठीक है? तेरे कोई गलत फहमी हो भाई, कोई फेक कॉल आ गया तो वापस फोन कर ली, ठीक है? 2 दिन को टाइम है, 2 दिन हम तो रिप्लाई नहीं आयो नहीं, फिर ध्यान रखी दोबारा तन फोन करना, फिर रिप्लाई देने की जरूरत पड़े तन, ठीक है? वापस फोन कर ली। अब पूरा मामला समझिए। डिडवाना के कुचामन सिटी में 5 व्यापारियों के पास रोहित गोदारा के नाम से फिरौती के लिए कॉल आई। जैसा कि आपने सुना, इस ऑडियो में रोहित गोदारा के नाम से फोन करने वाले शख्स ने व्यापारियों को 2 दिन में फिरौती की रकम देने की बात कही है और रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। जिन कारोबारियों के पास कॉल आई उन्होंने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की रात एक व्यापारी के व्हाट्सएप नंबर पर विदेशी नंबर से कॉल आई थी। अभी पूरी तरह ये साफ नहीं हुआ कि व्यापारियों को ये कॉल रोहित गोदारा ने की है या किसी और ने, लेकिन धमकी देने वाले ने ये कहा कि आवाज की जांच करवा लो, फर्जी है या असली। आप एक बार फिर से सुनिए डिडवाना के व्यापारियों को धमकी देने वाले ने क्या कहा। एक बार आवाज तन ये खातर ने रिकॉर्डिंग भेजी, आवाज कंफर्म करवा ली, ठीक है? तेरे कोई गलत फहमी हो भाई, कोई फेक कॉल आ गया तो वापस फोन कर ली, ठीक है? 2 दिन को टाइम है, 2 दिन हम तो रिप्लाई नहीं आयो नहीं, फिर ध्यान रखी दोबारा तन फोन करना, फिर रिप्लाई देने की जरूरत पड़े तन, ठीक है? वापस फोन कर ली। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पड़ताल में जुट गई है। जिन व्यापारियों से फिरौती मांगी गई है वो पेट्रोल पंप, प्रॉपर्टी, होटल कारोबार से जुड़े हुए हैं। सवाल उठता है कि जयपुर में मैडम माया की गिरफ्तारी और डिडवाना में धमकी भरी कॉल कोई संयोग है या साजिश? क्या रोहित गोदारा के नाम पर दी गई धमकी में भी मैडम माया का हाथ है? क्या जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए ऐसी धमकियां दी जा रही हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई या रोहित गोदारा के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये वही डिडवाना है जहां आनंद पाल गैंग लंबे समय तक सक्रिय रहा था। आनंद पाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच दुश्मनी की भी अपनी एक अलग कहानी है। तो खबर पक्की में अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आपको दिखाएंगे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में कौन कौन हैं गैंगस्टर। ब्रेक के बाद खबर पक्की में आपका स्वागत है। लॉरेंस की मैडम माया जो सब जानती हैं, अब हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में माया के अलावा कौन कौन है। लॉरेंस बिश्नोई तो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग से जुड़े लोग देश और विदेश में फैले हुए हैं। आपको इस गैंग के खास गुर्गों के बारे में अब हम बारी बारी से बताते हैं। तो देखिए, अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, अमेरिका में रहता है और वहीं से अनमोल पूरी प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग को के जरिए काम को आगे बढ़ाता है। ये भारत में मोस्ट वांटेड है, हाल ही में इसकी अमेरिका में गिरफ्तारी हुई है। दूसरा नाम है गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है और जेल में बंद है। साथियों से संपर्क में रहता है जेल से ही और प्लानिंग पर ध्यान देता है और उसकी बारीकियां तय करता है। तीसरा नाम है रोहित गोदारा। ये अमेरिका और पुर्तगाल के आसपास टहलता रहता है, घूमता रहता है और एक्टिव रहता है और धमकी से लेकर और गुर्गों से संपर्क करके उन्हें काम बताने का काम भी रोहित गोदारा ही करता है। जबकि सचिन बिश्नोई ये वो व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है और टारगेट को पूरा आइडेंटिफाई करने से उसका काम पूरा होने तक ये इन्वॉल्व रहता है। और फिलहाल इस गैंग में एक और नया नाम जुड़ गया है जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। ये नाम है मैडम माया का। इसके बारे में आपको बता दें कि कैसे जेल, जमानत, वकील, हथियार तक से मैडम का कनेक्शन है और जयपुर पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया है तो ये कनेक्शन अब धीरे धीरे खुलने लगे।